आपको उस बेल्ट की तरफ लिए चलते हैं जहां पर ऑपरेशन को 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं और आज 11वें दिन ऑपरेशन खराब मौसम ने मुतासिर किया है। चशोती किश्तवाड़ के अंदर आज इतलात यह है कि अगर मौसम साफ रहा तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी चशोती जा सकते हैं। मरकजी वजीर उनके साथ होंगे, LG भी मुतासरीन से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब मौसम साफ रहेगा। 10 बजे से 11:30 के बीच का वक्त और किश्तवाड़ के अंदर सूरत हाल क्या है, ये तकरीबन 40 मिनट पहले की तस्वीर है। बारिशें कॉन्टीन्यूसली हो रही है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, तो इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी वहाँ पर वज़ीर दिफा का पहुँचना मुश्किल है। किश्तवाड़ के अंदर ये पुरानी और साथ में कुछ रेस्क्यू की उसके बाद की जो तस्वीरें वो एक साथ आप देख रहे हैं। इतलात ये है कि आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फौज के आला अफसरान, सिक्योरिटी एजेंसियों, इंतजामिया के साथ गुलाबगढ़ किश्तवाड़ के अंदर एक इजलास की भी सदारत करेंगे। अगर पहली बात तो है वहां उनको पहुंचने का मौका मिला। इस वक्त जो हमारी जानकारी है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। 30 से ज़्यादा लोग अभी भी कंफर्मेशन है कि लापता है, उनके अहले खाना से मुलाकात की जा सकती है और जो एजेंसियाँ इस वक्त ऑपरेशन में लगी हैं उन तमाम एजेंसीज़ को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है। हो सकता है कि इस दौरे के बाद अथॉरिटीज़ इस ऑपरेशन को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ करने का भी सोचें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा हमारी जानकारी के मुताबिक रुकन ऐवान और मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू पहुंच चुके हैं। तकरीबन 12 बजे के आसपास दिल्ली से पहुंचेंगे वज़ीर दिफा के साथ और उसके बाद यहां से सीधा उनको गुलाबगढ़ ले जाया जाएगा और अगर मौसम ने इजाज़त नहीं दिया तो वो जम्मू पहुंचकर यहीं पर मुतासरीन से या जो ज़ख्मी लोग GMC में इस वक्त ज़ेर इलाज है उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। 14 अगस्त के बाद जो कुछ हुआ चशोती किश्तवाड़ के अंदर, उसने तबाहकुन सूरत हाल हम सब के सामने दिखाई और आज जब सुबह सुबह ऑपरेशन और आगे बढ़ा तो 11वां दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन का इस तरीके से आगाज़ हुआ है। 65 से 70 बॉडीज़ जो कॉन्टीन्यूसली कंफर्म हुआ अब तक अथॉरिटीज़ को इस इलाके से मिल चुकी हैं और इन दौरों के बीच इंतज़ामिया की जानिब से जहां पर एक तरफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने इस बात की भी तस्दीक की है कि मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत मुतअद्दिद लोग और वज़ीर आज़म भी खुद सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। वो राब्ते में अथॉरिटीज़ के साथ हैं और हर वक्त की जानकारी हर दिन उन्हें दी जाती है, ब्रीफ किया जाता है। अगर आज ये दौरा पॉसिबल हुआ, मौसम ने इजाज़त दी, तो मीटिंग्स के साथ साथ मुतासरीन से मुलाकातों का एक सिलसिला भी आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो है सुबह सुबह जैसे हमने कई एक इलाकों की और ये तस्वीरें गुलाबगढ़ की भी हैं जहां सुबह सुबह बारिश हो रही थी। अजय शान हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अजय, क्या सूरत हाल है राइट नाउ और वज़ीर दिफा का दौरा मुमकिन है आज हो पाएगा? से ही तेज बारिश हो रही है। किश्तवाड़ की बात करें या पाडर की बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बारिश ही बारिश हो रही है और जो सिंथल रोड है वहां पर कल देर शाम को बारिश के साथ वहां पर फ्लैश फ्लड भी आए हैं जिससे वो रास्ता भी बंद हो गया है। हालांकि पाडर का रास्ता खुला है लेकिन जो रक्षा मंत्री और LG और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जाना है उनको बाई एयर जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना है और अभी जो सिचुएशन है उससे लगता नहीं कि वो फ्लाइट हो पाएगी। अभी जो हालात हैं, अगर मौसम साफ होता है तो उम्मीद है कि वो वहां पर लैंड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद उनका दौरा जम्मू तक ही सीमित हो जाए। हालांकि चाहे गुलाबगढ़ की बात करें या चशोती की बात करें, आला ऑफिसर वहां मौजूद हैं, सारी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है क्योंकि वहीं पर स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद गुलाबगढ़ में एक प्रॉपर ब्रीफिंग होगी रक्षा मंत्री की और जिसके बाद वो पूरी रिपोर्ट अपनी केंद्र सरकार को देंगे और उम्मीद ये है कि वो रिपोर्ट जाने के बाद कुछ रिलीफ पैकेज इस एरिया के लिए आ सकता है। जब क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरियाज में इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है। हालांकि चशोती में जानी नुकसान ज्यादा हुआ है लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जैसे कठुआ की बात करें तो वहां पर भी नुकसान ज्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में एक सीनियर मिनिस्टर का दौरा अहमियत रखता है। तो लेकिन जिस प्रकार से मौसम में मिजाज बदला हुआ है तो कहीं ना कहीं चशोती और आसपास के लोगों को निराशा जरूर है लेकिन उम्मीदें अभी बरकरार हैं। अच्छा अजय जी, ये प्रिपरेशन है गुलाबगढ़ में, अगर वहां तक पहुंच जाते हैं, चूंकि दिन में हो सकता है मौसम 1-2 घंटे भी ठीक रहा, विजिबिलिटी ठीक रही तो शायद बजरिया हेलीकॉप्टर वहां तक पहुंच जाए। वो गुलाबगढ़ में पहुंचने का मतलब तो ये है कि आज चसोटी के उन इफेक्टेड लोगों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर ये मीटिंग होती है तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो जानकारी अभी तक है सिक्योरिटी एजेंसीज के, पुलिस और आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं।
जी बिल्कुल। जहां तक क्लाउड बर्स्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें एनडीआरएफ फोर्स, एसडीआरएफ और डिफरेंट सेंट्रल यूटी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। उसके साथ साथ ही जो जम्मू कश्मीर के ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मिलिटेंसी में भी काफी इजाफा हुआ है और कई कॉन्टेक्ट होने के बावजूद मिलिटेंट्स जो हैं भागने में सफल रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री जब खुद यहाँ पर आ रहे हैं तो वो एक एंगल भी अहम रहने वाला है इस डिस्कशन में, ऐसे सोच समय बता रहे हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट हो सकती है अगर ये मीटिंग होती है, जो कि गुलाबगढ़ में प्रपोज्ड है। और वहां पर तैयारियां, जैसे मैंने कहा कि सीनियर ऑफिसर भी वहां पहुंचे हैं, लेकिन यही है कि मौसम अगर साफ होता है तो कुछ खास डेवलपमेंट इस सुरक्षा के हवाले अच्छा, से भी देखने डिफेंस को मिल मिनिस्टर का सकती है। आना, राजनाथ सिंह के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर का खुद जाना, सूबाई इंतजामिया वहां मौजूद है, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आना, क्या हम अब उस फेज में दाखिल हो रहे हैं पॉसिबली जहां पर ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ भी अगले कुछ दिनों में किया जा सकता है? आसिफ देखिए, जो जहां से मलबे की बात है छिछोती और उसके आसपास के इलाके में, तो मैक्सिमम मलबा हटा दिया गया और पिछले कुछ दिनों से कोई डेड बॉडी वहां से रिकवर नहीं हुई है। जी। तो वहां से धीरे धीरे मशीनरी भी हटा दी गई है, थोड़ी मशीनरी है वहां पर अवेलेबल है, क्योंकि मेन कंसंट्रेशन अब भोट नाला और चिनाब में है, जहां पर शवों को नजर रखी जा रही है कि अगर कोई मिलता है तो उसको रिट्रीव किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतिम दौर में चल रहा है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है। अब खाली फॉर्मेलिटी रह गई है इसको अनाउंस करना, क्योंकि जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो हमने जो देखा है, तो उसके चलते अब ज्यादा मलबा वहां पर नहीं है जिसको हटाना हो, और उम्मीदें अब कम है कि वहां से कोई डेड बॉडी निकले। जी अजय शाह, ये आसिफ। जो लगातार हम खराब मौसम देख रहे हैं, क्या इस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा था, क्या उसको फिलहाल हॉल्ट पे रखा गया है या कंटिन्यू है? देखिए, वहां पर जो कुछ कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन जो मौसम खराब हुआ है उससे नाले का लेवल भी, वाटर लेवल बढ़ गया है, तो उससे भी वो उम्मीदें कम हो रही कि अगर कोई डेड बॉडीज वहां पर फंसी थी तो वो कहीं आगे ना बह जाएं। तो कहीं ना कहीं नजर जरूर गाड़ी गई है, लेकिन जैसे पहले एक्सकेवेशन हो रही थी, क्या मलबा हटाया जा रहा था, उस तरह की ज्यादा कार्रवाइयां वहां देखने को नहीं मिल रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अजय शान, तफसीलात फराहम कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने इस वक्त सूरत हाल ख़राब की है और ख़राब मौसम के बीच वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का दौरा मुलतवी भी हो सकता है पॉसिबली, चूँकि पहले तैयारियाँ तो हैं और अगर मौसम ने साथ दिया तभी हम थोड़ा और आगे बढ़ सकेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर अहम शख्सियात इस दौरे में उनके साथ होंगी। इधर दीगर इलाकों से भी इतलात आना शुरू हुई हैं। थना मंडी राजौरी से इस वक्त इतलात है कि मूसलाधार बारिश से फसलें तबाह हुई हैं। अहम तरीन राब्ता सड़क जो हम आपको बता रहे थे, जो कनेक्ट करती है उस एरिया के साथ, जो पुंछ और राजौरी के मिलाती है, मुगल रूट को भी कनेक्ट करती है, वो बंद हो गई है।